नमस्कार दोस्तों। आज विश्व में अमेरिका जिस तरह से अपनी दादागिरी पुलिसमैन की तरह काम कर रहा है वो बहुत ही दुख की बात है, जिसके कारण पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो चुका है। यहाँ तक कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें के लिए जिस पर आदमी निर्भर है, गैस, पेट्रोल, डीजल, जो जीवन का लाइफलाइन माना जाता है, वो भी लगभग ध्वस्त होने के कगार पे आ गया। लेकिन इसमें कहीं न कहीं इस्राइल की गलती कही जा सकती है, क्योंकि इस्राइल के उकसावे पर अमेरिका ने यह युद्ध को छेड़ा। तो इस संदर्भ में रामधारी सिद्दीनकर ने अपनी महाकाव्य कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग में कहा है, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया हो पास, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, समित वह नहीं होगा मिष्ठान। इस पंक्तियों का अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि जब रोग या बीमारी किसी को पकड़ लेता है, जब बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लेता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो कड़वा दवा है या जो बहुत हार्ड दवा है, उसके खाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मीठी दवा खाने से वो ठीक नहीं हो सकता। अगर ईरान के संदर्भ में देखा जाए तो जब अमेरिका ईरान के घर में घुस आया है और ईरान अगर अमेरिका से और इसराइल से मीठी वार्ता करे, प्यार की वार्ता करे, तो फिर ईरान का वजूद नहीं बचेगा। एक कहा भी जाता है, प्यार और युद्ध में सब जायज़ होता है। इस चलते ईरान जो मुकाबला कर रहा है, ये बहुत ही तारीफ की बात है। और कहीं न कहीं इस युद्ध में अमेरिका को बहुत डैमेज होने वाला, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने भी वियतनाम में वार छेड़ा था। उसका मानना था कि वियतनाम को 1 से 2 दिन में ध्वस्त कर देंगे, लेकिन यह युद्ध लगभग 1957 से लेके 60 के दशक तक चला, लेकिन अंततः अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी, हार ही माननी पड़ी और उसको बहुत डैमेज हुआ और अंततः उसको अमेरिका से वापस होना पड़ा। इसी तरह से आप इराक के संदर्भ में भी देखेंगे कि जॉर्ज बुश ने इराक को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन वहाँ पे भी उसको हार कर वापस जाना पड़ा और दिखाया कि वह जीत गया है। लेकिन एक कहावत है बिहार की भाषा में कि हारल गधा चूतड़ पे हाथ। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई हार जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती कहता है कि मैं तो जीत गया हूँ, और उसको वजूद बचाने के लिए मैं वहाँ से निकल गया। उसी तरह आप अफ़गानिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं कि अंततः ट्रंप को भी वापस होना पड़ा। अगली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे यूक्रेन ने अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख करके रूस को चुनौती दिया, लेकिन अंततः यूक्रेन का जो बहुत सा भूभाग है उस पर रूस का कब्जा हो चुका है और रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है। उसी तरह से इस्राइल ने अमेरिका के कंधे पर रख करके ईरान के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा है, यह कहीं न कहीं इस्राइल को ही लॉस होगा और अमेरिका वहाँ से निकलने का प्रयास करेगा और कर भी रहा है, क्योंकि गिद्दड़ भी गिद्दड़ भभकी देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार अमेरिका ईरान में अपनी
थल सेना को उतारने की बात कर रहा है और उसका गैस का जो सबसे बड़ा द्वीप खौर्क है उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अमेरिका उसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि आज ही नहीं, अगर ईरान का पुराना इतिहास उठा करके देखा जाए तो गुरिल्ला वार में ईरान का तुलना कोई नहीं कर सकता। और अफ़गानिस्तान के अफ़गान का उसका आप लोग ने या पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से अफ़गानों ने गुरिल्ला वार के द्वारा पाकिस्तान को पानी पिलाए हुए, चाहे बलूचिस्तान के बलूच लोग जो है। उसी तरह से ईरान के सेना भी गुरिल्ला वार में पहले भी अमेरिका को, इसराइल की हालत ख़राब कर दी है। इस चलते अमेरिका ऐसा गलती नहीं करेगा कि वो अपने थल सेना को वहाँ पे उतारे। अगर उतारता भी है तो बड़ी संख्या में उसका जो सेना है वो मारा जाएगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका का क्यों इतना सह बढ़ा हुआ है। तो मैं पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष से आह्वान करना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो वर्ल्ड बैंक और IMF है वहाँ से हटाया जाए। इसमें मुख्य रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, फ्रांस, चीन, रूस जैसे जो देश हैं, इनको वहाँ से, एक ब्रिटेन भी है, वहाँ से अमेरिका से वर्ल्ड बैंक IMF को हटाने की मांग की जाए। इनको कहीं किसी और देश में शिफ्ट किया जाए, तब फिर अमेरिका का जो तानाशाही है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी को अगर समाप्त किया जाए या उसके तानाशाही को रोका जाए, दादागिरी को रोका जाए, तो उसको आर्थिक स्थिति से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये दो वर्ल्ड स्तर के संस्थानों के द्वारा अमेरिका जिसको चाहता है उसको अपने नियंत्रण में करता है। क्योंकि इसके कहने पर ही वर्ल्ड बैंक और IMF जो इनके सदस्य देश हैं उनको कर्ज देता है या सहायता देता है। इस कारण से अमेरिका का जो दादागिरी विश्व पे चल रहा है, ये दो संस्थाओं के कारण ही चल रहा है, जिसको वहाँ से हटाने की आवश्यकता है। अगली बात, अगर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है तो कहीं न कहीं ये प्रशंसा की बात है। क्योंकि कबीरदास कवि एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिया मुरेड़ा हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारा साथ। इसका मतलब ये होता है कि कबीर ने जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, समाज में भेदभाव को मिटाने के लिए, तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए अकेले ही निकल गए थे, उसी तरह से ईरान भी अकेला मुकाबला कर रहा है अमेरिका के तानाशाही को समाप्त करने के लिए। जो राष्ट्रों के संदर्भ में भेदभाव किया जाता है या कमज़ोर समझा जाता है, उसको मिटाने के लिए। इसलिए ईरान को विश्व के जो अन्य देश हैं, खास करके जो एशिया के देश हैं, उनको साथ देने की आवश्यकता है। उसका कारण है कि जिस तरह से वहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, उसका असर कहीं न कहीं विश्व के पर्यावरण पर ही भी पड़ रहा है। समुद्र के जल भी दूषित हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत आसपास के देशों को बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने जब नागासाकी हिरोशिमा पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को बम बरसाया था, तो ये दो शहरों, जो जापान के जो दो शहर हैं, उनका आज भी जो जेनेटिक रूप है वो बदल चुका है और वहाँ के जो भी प्रोडक्टिव ज़मीन आज तक नहीं बन पाया है। इस कारण जो भी वहाँ के मध्य एशिया के जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ख़ास करके एशिया के जो भी देश हैं, चाहे भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाहे चीन, इसको अमेरिका का विरोध करना चाहिए। क्योंकि एक तरह से अमेरिका ने शेर के मुंह में या शेर के मांद में हाथ डालने का प्रयास किया है, और जो शेर के मांद में या उसके खो में हाथ डालता है वहाँ से ज़िंदा नहीं आता। इस चलते ईरान एक तरह से शेर की तरह मुकाबला कर रहा है। जिस तरह से 10 गिदड़ मिल करके शेर को नोचता है या उसको मारने का प्रयास करता है, लेकिन शेर उसमें अंततः जीत जाता है, उसी तरह से ईरान, अमेरिका, इसराइल और इसके जो सहयोगी या देश हैं उनका मुकाबला कर रहा है। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और अमेरिका के दादागिरी को समाप्त करने के लिए विश्व के सभी जो देश हैं
उनको एक होना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी देश का अस्तित्व या वजूद नहीं बचने वाला है।